अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रहित करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची या बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपाय। भूतिक गोदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूं। काले अथवा लाल रंग की गाय को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोनी के साथ 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे, तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहां लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। ईख की नींव बनाकर उसे रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डाले। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करें। गाय की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए, शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के साथ यह वैतरणी रूपणी गाय आपको दी है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गाय का दान देता हूं। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यमद्वोक कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गोई बो हो, मेरे पीछे भी गोई बो हो, मेरे हृदय में भी गोए गो हो और मैं गौ के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित हैं, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके, हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गाय का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायण में, मकर संक्रांति हो में, विषु अर्थात मेष तथा तुला की संक्रांति में, व्यथिपात योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्य पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है, इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है, इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है।
दान रूपी पाठे को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाठे रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्म करना